Good morning students. Today we are going to start 10th chapter प्रेरक व्यक्तित्व. प्रेरक व्यक्तित्व means motivational personality. तो जिन व्यक्तियों के चरित्र से हमें कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा सीखने को मिलता है, वह प्रेरक व्यक्तित्व होते हैं. तो ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व वाले कुछ महापुरुषों के नाम हमें इस लेसन में बताया गया है. उनके बारे में जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री. तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे. उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वो मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे. मूर्ति पूजा मीन्स तो आपको पता ही है, जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं वह स्वामी दयानंद सरस्वती उनके बिल्कुल विरुद्ध थे. यानी कि जो पूजा का दिखावा करते हैं परंतु वह मन से पूजा नहीं करते. तो ऐसे व्यक्ति को स्वामी दयानंद को उनसे बहुत नफरत थी. और पाखंड मीन्स हिप्पोरिज्म. तो जो पाखंड करते थे यानी कि अगर सेवा करने का, देश की सेवा करने का नाटक करते हैं, सिर्फ वो दिखावा करते हैं, अपना नाम कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु वास्तव में वह देश की सेवा नहीं करते या मूर्तियों की पूजा नहीं करते. तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी. तो वो कहते थे कि जो लोग मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते हैं और अपने परिवारों का खर्च चलाते थे, तो यह बात उन्हें पसंद नहीं आती थी और वे स्वामी जी से क्रुद्ध हो गए. तो जो लोग मूर्ति बनाकर बेचते थे, स्वामी जी को यह बात पसंद नहीं थी, तो वो लोग स्वामी जी से नाराज हो गए थे और किसी न किसी प्रकार से उन्हें हर समय हानि पहुंचाने का सोचते रहते थे. तो ऐसे ही किसी दिन पाखंडी व्यक्ति को एक ऐसा अवसर मिल गया जिससे वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हानि पहुंचा सकी. उन्होंने स्वामी जी को पान में विष मीन्स जहर मिलाकर दे दिया और स्वामी जी को इस बात का शीघ्र ही पता चल गया. तो उन्होंने क्या किया, तुरंत विष को यानी कि जहर को तो शरीर से निकाल दिया और अपनी प्राण रक्षा कर ली. परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्हें पता था कि यह विष किसने मिलाया है पान में और मुझे दिया है, परंतु उन्होंने उनके आगे कोई कार्यवाही नहीं की. तो उन्हें पता था कि यह घटना अनूप शहर की है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहां की है. और वहां सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार था जो स्वामी जी का बड़ा प्रशंसक था. परंतु उन्हें जैसे ही इस घटना की खबर मिली, उसने अपराधी को तुरंत बंदी बना लिया. जब तहसीलदार ने उस आदमी को बंदी बना लिया और स्वामी जी के सामने पेश किया, तो यह उन स्वामी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और परंतु वह उससे भी कुछ नहीं बोले. तो तहसीलदार जी को स्वामी जी के व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने स्वामी जी से नाराजगी का कारण पूछा. उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, तो स्वामी जी ने उनकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, मैं संसार को बंदी बनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ. अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े. क्योंकि उनका मतलब था कि अगर बुरा व्यक्ति बुरे काम नहीं छोड़ता तो हम जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए. अगर बुरा व्यक्ति बुरा काम करता है और अच्छा व्यक्ति भी उनके सामने बुरे काम करने लगेगा तो फिर अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं रह जाएगा. इसलिए हमें अपनी श्रेष्ठता को नहीं छोड़ना चाहिए. जो हमारे अच्छे गुण होते हैं उन्हें हमें नहीं त्यागना चाहिए. स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार उनके आगे सिर झुकाकर खड़ा हो गया और स्वामी जी के निर्देश पर उसने बंदी को छोड़ दिया.